नमस्कार, मैं आशुतोष कौशिक, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के पद पर राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में पदस्थ हूँ। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का विषय प्रायिकता में दैवचर की प्रत्याशा एवं विचरण है। किसी घटना के विभिन्न परिणाम दैवचर के मान होते हैं और इन घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता दैवचर की प्रायिकता होती है। इस घटना, दैवचर और इसकी प्रायिकता को हम एक साथ लेके इनकी प्रत्याशा और इनका विचरण ज्ञात करते हैं। प्रत्याशा और विचरण को हम क्रमशः समझते हैं और इनको हल करने की विधियां देखते हैं। दैवचर की प्रत्याशा एवं विचरण। यहाँ हम सबसे पहले दैवचर को समझते हैं। दैवचर या यादृच्छिक चर, इसे इंग्लिश में रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, वह चर जिसके संख्यात्मक मान किसी दैव प्रयोग के परिणामों द्वारा निर्धारित होते हों, दैवचर कहलाता है। जैसे दैवचर x के विभिन्न मान x1, x2, x3, इसी प्रकार xn तक हो सकते हैं। इसे सामान्य रूप में हम समझ सकते हैं कि एक पासे को उछालने पर उसके विभिन्न परिणाम उसके ऊपरी भाग पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का आना होता है। तो यहाँ x के विभिन्न परिणाम, दैव परिणाम 1 से लेकर 6 तक के होंगे। जो एक बार में ऊपरी भाग में आएगा वही उसका दैवचर का मान होगा। प्रत्याशा, इसे इंग्लिश में एक्सपेक्टेशन कहते हैं। किसी यादृच्छिक चर के विभिन्न मानों और उनके संगत उनकी प्रायिकताओं के गुणनफल के योग को प्रत्याशा कहते हैं। इसे हम EX से प्रदर्शित करते हैं। EX बराबर x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 प्लस x3 इंटू P3 प्लस डैश 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 xn इंटू Pn, या इसे हम EX बराबर इंटीग्रल इनफाइनाइट टू निगेटिव इनफाइनाइट x fx इंटू dx के मान के बराबर होता है। प्रत्याशा किसी दैवचर के मान के और उसकी प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे हमने एक पासा उछाला तो उस पासे पर 2 का अंक आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी हो, और 2 का अंक आने की प्रायिकता 1/6 होती है। तो दैवचर का मान 2 हो गया और प्रायिकता उसकी 1/6 है। तो 2 और 1/6 के गुणनफल को हम उसकी प्रत्याशा कहेंगे। 2 गुणा 1/6 बराबर 1/3 प्रत्याशा होगी। अब दैवचर की प्रत्याशा का एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे पर आने वाली संख्या की गणितीय प्रत्याशा बताइए। पासे पर आने वाली संख्याएं हमारे लिए दैवचर होंगी, जिसे हम x से प्रदर्शित करते हैं। इन संख्याओं की संगत प्रायिकता, इसे हम p से प्रदर्शित करें तो हमारे लिए दैवचर x का मान पासे पर आने वाली विभिन्न संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होंगी, और पासे पर कुल 6 परिणाम हो सकते हैं, और इन 6 परिणामों के आने की प्रायिकता P बराबर 1/6, 1/6, 1/6, 1 से लेकर 6 तक अंकों की सभी के लिए 1/6 संगत प्रायिकता होगी। अतः गणितीय प्रत्याशा EX बराबर सिग्मा x इंटू P। सिग्मा EX बराबर प्रत्येक दैवचर के मान और उसकी संगत प्रायिकता के गुणनफल को ज्ञात किया जाए और इन सभी का योग कर लिया जाए। जैसे 1 की प्रायिकता 1/6 का प्लस
2 की प्रायिकता 1/6 इनका गुणनफल प्लस 3 गुणा 1/6 प्लस 4 गुणा 1/6 प्लस 5 गुणा 1/6 प्लस 6 गुणा 1/6। इन सभी का योग 21/6 प्राप्त होता है। इस तरह इसकी गणितीय प्रत्याशा 7/3 होगी। आइए देवचर की प्रत्याशा का एक और उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है, एक मनुष्य 3 सफेद और 5 काली गेंद भरे थैले में से 2 गेंद निकालता है। यदि उसको हर सफेद गेंद के लिए 14 रुपए तथा काली गेंद के लिए 7 रुपए दिए जाते हों, तो इस खेल में उसकी प्राप्ति संबंधी प्रत्याशा का आगणन कीजिए। यहाँ थैले में कुल 3 सफेद और 5 काली गेंद हैं। इस तरह से कुल गेंद n बराबर 8 हो गई। हमें प्रश्न में 2 गेंदें निकालनी हैं, अतः 8 गेंदों में से 2 गेंद निकालने के कुल तरीके 8C2 बराबर फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 8 माइनस 2। 8 माइनस 2 को हल करने पर हमें फैक्टोरियल 6 प्राप्त होता है। अंश में हम 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 को हम 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 6 लिखें। इसको हल करने पर हमें कुल 28 तरीके प्राप्त होते हैं। 3 सफेद गेंदों में से 2 सफेद गेंद निकालने के कुल तरीके बराबर 3C2 बराबर फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 माइनस 2। फैक्टोरियल 3 को हम लिखते हैं 3 गुणा फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1। यहाँ फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया और ये 3 बटे फैक्टोरियल 1 अर्थात 3 तरीके हैं। 2 सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता 3C2 बटे 8C2 3/28। 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंद निकालने के कुल तरीके बराबर 5C2 बराबर फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 5 माइनस 2। फैक्टोरियल 5 को हम 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 लिखते हैं बटे फैक्टोरियल 2 को हम 2 गुणा 1 तथा फैक्टोरियल 5 माइनस 2 को हम फैक्टोरियल 3 दिखाए तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया और 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 1 बराबर 10 तरीके प्राप्त होते हैं। 2 काली गेंद निकालने की प्रायिकता 5C2 बटे 8C2 बराबर 10/28 होगी। अब 3 सफेद गेंदों में से 1 सफेद गेंद एवं 5 काली गेंदों में से 1 काली गेंद निकालने के कुल तरीके बराबर 3C1 गुणा 5C1। हल करें इसको। फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 3 माइनस 1 गुणा 5C1 को हल करें तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 5 माइनस 1। इस तरह से हम फैक्टोरियल 3 को लिखते हैं 3 गुणा फैक्टोरियल 2 बटे 1 गुणा फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा गुणा फैक्टोरियल 5 को हम लिखें 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे 1 गुणा फैक्टोरियल 4। यहाँ फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 3 गुणा 5 बराबर कुल 15 तरीके। 1 सफेद एवं 1 काली गेंद निकालने की प्रायिकता 3C1 गुणा 5C1 बटे 8C2 बराबर 15/28। अब प्रत्याशा की गणना करें तो यहां निकाली गई गेंद ये होंगी, इनकी प्रायिकता। इसके बाद मनुष्य को प्राप्त रुपए x से प्रदर्शित करें और प्रत्याशा के लिए हम देवचर और
उसकी प्रायिकता का गुणा करें। तो पहली बार में दोनों गेंद सफेद निकलती है, इसकी प्रायिकता है 3/28 और प्रत्येक सफेद गेंद के लिए 14 रुपए मिलते हैं, तो 2 सफेद गेंदों के लिए 28 रुपए प्राप्त होते हैं। इस x के मान का इस प्रायिकता संगत प्रायिकता से गुणा करें तो हम 84/28 प्राप्त करते हैं। अब दोनों अगर काली गेंद निकलती हैं तो इसकी प्रायिकता 10/28 है और एक काली गेंद के लिए 7 रुपए मिलते हैं, तो 2 काली गेंद के 14 रुपए हो गए। इस x के मान का हम इसकी संगत प्रायिकता से गुणा करें तो हमको 140/28 प्राप्त होता है, जो 2 काली गेंदों के लिए प्रत्याशा है। तथा यदि एक सफेद गेंद और एक काली गेंद निकलती है तो इसकी प्रायिकता 15/28 है। सफेद गेंद के लिए 14 रुपए मिलते हैं और काली गेंद के लिए 7 रुपए मिलते हैं, तो 14 धन 7 बराबर 21। इस x के मान के लिए प्रायिकता 15/28 का गुणा करें तो इसका मान हमको 315/28 प्राप्त होता है। इस तरह से px के ये तीनों मान हमारी अलग अलग दैव चरों के लिए प्रत्याशा हैं और संपूर्ण प्रत्याशा ज्ञात करने के लिए इन विभिन्न प्रत्याशाओं का योग कर ले तो प्रत्याशा का योग सिग्मा px बराबर 539/28 बराबर 19.25 रुपए। खेल में प्राप्ति संबंधी प्रत्याशा हमारी 19 रुपए 25 पैसे होगी। आइए अब हम दैव चर के प्रसरण को समझते हैं। प्रसरण को हम इंग्लिश में वेरिएंस कहते हैं। प्रसरण होता है दैव चर x के विभिन्न मानों का उनकी प्रत्याशाओं ex से गुणनफलों के योग का प्रत्याशाओं के योग के वर्ग से विचलन दैव चर x का प्रसरण कहा जाता है। यदि दैव चर x हो जिसके मान x1, x2, x3 इत्यादि xn तक हैं और इन दैव चर x के संगत इसकी प्रायिकताएं p जो कि x1 के लिए p1, x2 के लिए p2, x3 के लिए p3 और इसी प्रकार xn के लिए pn हैं। अतः दैव चर x की संगत प्रत्याशा ex बराबर p1 x1, p2 x2, p3 x3 इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए pn xn है। प्रत्याशा दैव चर और उसकी संगत प्रायिकता का गुणनफल होती है। दैव चर x का उनकी प्रत्याशा ex से गुणनफलों का योग सिग्मा ex इंटू x। सिग्मा ex इंटू x बराबर x1 इंटू p1 x1 प्लस x2 इंटू p2 x2 प्लस x3 इंटू p3 x3 प्लस इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए xn इंटू pn xn होगा। प्रत्याशाओं के साथ में अगर दैव चर का फिर से गुणा कर दिया जाए तो ये हमें गुणनफलों के योग के रूप में प्राप्त होती हैं। प्रत्याशाओं का योग सिग्मा ex बराबर p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3 प्लस इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए pn xn होंगे। प्रत्याशाओं के योग का वर्ग बराबर सिग्मा ex होल पावर 2। प्रसरण को हम वेरिएंस ऑफ x के रूप में प्रदर्शित करते हैं जिसका सूत्र सिग्मा ex इंटू x माइनस सिग्मा ex की होल पावर 2। दैव चर की प्रत्याशा एवं प्रसरण इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
हमारे पास एक प्रश्न है, दो सिक्के एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता निम्न है। 0 शीर्ष की प्रायिकता 1/4, 1 शीर्ष की प्रायिकता 1/2, 2 शीर्ष की प्रायिकता 1/4। यहाँ शीर्ष की प्रत्याशा एवं प्रसरण हमको ज्ञात करना है। प्रत्याशा और प्रसरण ज्ञात करने के लिए हम एक तालिका बनाते हैं जिसके पहले कॉलम में शीर्षों की संख्या, जो हमारे लिए दैव चर है, जिसे x से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। इस दैव चर की इसकी संगत प्रायिकता, इसे p से प्रदर्शित करें। इसके बाद प्रत्याशा, इसे हम ex से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि p और x का गुणनफल होती है, तथा दैव चर का प्रत्याशा से गुणनफल बराबर ex गुणा x। सबसे पहले 0 शीर्ष, यहाँ x का मान 0, इसके संगत इसकी प्रायिकता 1/4। प्रत्याशा ज्ञात करने के लिए हम दैव चर का उसकी प्रायिकता से गुणा करें तो 0 गुणा 1/4 बराबर 0। दैव चर का प्रत्याशा से गुणनफल निकालने के लिए हम दैव चर और प्रत्याशा दोनों 0 हैं, इनका गुणा करें तो ये भी 0 प्राप्त होता है। इसके पश्चात एक शीर्ष की स्थिति में x का मान 1, इसके संगत इसकी प्रायिकता 1/2। प्रत्याशा निकालने के लिए हम दैव चर के मान 1 और इसकी संगत प्रायिकता का गुणा कर ले तो 1/2 गुणा 1 बराबर 1/2। दैव चर का प्रत्याशा से गुणनफल निकालने के लिए हम प्रत्याशा और दैव चर का गुणा करते हैं तो 1 गुणा 1/2 बराबर 1/2। तीसरी स्थिति में 2 शीर्ष, यहाँ x दैव चर का मान 2 हो गया, इसके संगत इसकी प्रायिकता 1/4। प्रत्याशा ज्ञात करने के लिए दैव चर और इसकी संगत प्रायिकता दोनों का गुणा करें तो 2 गुणा 1/4 बराबर 1/2। दैव चर का प्रत्याशा से गुणनफल, प्रत्याशा 1/2 गुणा दैव चर 2, इन दोनों का गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। अब हम प्रत्याशाओं का योग करें तो 0 धन 1/2 धन 1/2 बराबर 1। इस तरह से सिग्मा ex बराबर 1। दैव चर का प्रत्याशा से गुणनफल का योग करें तो 0 धन 1/2 धन 1 बराबर 3/2। सिग्मा ex इंटू x का मान हमको 3/2 प्राप्त होता है। इस तरह से प्रश्न का पहला भाग प्रत्याशा हमें ज्ञात हो चुका है। यहां हमारी कुल प्रत्याशा 1 है। अब प्रसरण ज्ञात करने के लिए हम प्रसरण का सूत्र लगाते हैं। वेरिएंस ऑफ x बराबर सिग्मा ex इंटू x माइनस सिग्मा ex की होल पावर 2। यहां सिग्मा ex इंटू x का मान 3/2 माइनस सिग्मा ex का मान 1 और यहां पावर होल 2। 3/2 माइनस 1 बराबर 1/2। इस तरह से हमें प्रसरण 1/2 प्राप्त होता है। तो हम उत्तर बोल सकते हैं कि शीर्ष आने की प्रत्याशा सिग्मा ex बराबर 1 एवं शीर्ष का प्रसरण वेरिएंस ऑफ x बराबर 1/2 है।